अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी आ जाएंगी और आप समझ जाओगे कि आप क्यों थक रहे हो और कब आपके मूड चेंज हो रहे हैं और आपसे काम क्यों नहीं किया जा रहा। तो बचपन से लेकर अब तक हमें समझाया गया कि आपका टाइम बहुत कीमती है, अपने टाइम को किसी पर ज़ाया मत करो, अपना टाइम फालतू चीज़ों में ज़ाया मत करो। ये टाइम वाली चीज़ बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इसमें दो चीज़ें और ऐड कर दें। नंबर 2 पे आपकी रिसोर्सेज, कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपका फ़ोन है, आपकी बॉडी है, आगे पीछे की जितना भी सामान है, आपका घर है, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं वो ज़ाया मत करो। नंबर 3 पर है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम का टॉपिक है। मैं आपको समझाता हूँ ईजी अल्फाज में कि एनर्जी क्या होती है और क्यों हमें एनर्जी को बचाना चाहिए, किस तरह से बचाते हैं, कहाँ पे होती है एनर्जी और किस तरह से दिखती है। तो एनर्जी को आप इस तरह से समझें कि जब आप सो के उठते हैं तो अल्लाह ताला आपको एक डाटा पैकेज देते हैं आपके दिमाग में। हर इंसान को उसके दिमाग के हिसाब से आई थिंक बैंडविड्थ मिलती है और ये डाटा पैकेज मिलता है। किसी का दिमाग बहुत बड़ा होता है, उसका पैकेज बड़ा होता है, किसी का दिमाग छोटा होता है, उसका पैकेज छोटा होता है। तो इसीलिए आपको अपना दिमाग बड़ा करने के लिए कहा जाता है कि अपने दिमाग पे प्रेशर डालो और ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस पे अपने दिमाग को डालो जो कि पहले नहीं था, और ताकि आपकी उससे ग्रोथ हो। एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप इस तरह से समझे दोबारा से कि आपके पास सो के उठने के फ़ौरन बाद जब आप फ्रेश होते हो या तो आप जब नैप लेते हो उसके फ़ौरन उठने के बाद आपका एक डाटा पैकेज होता है। और डाटा पैकेज से होता है ये, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 GB आ गया। अब आपने अपने दिमाग से जितनी भी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करनी है या सोचना है या कुछ भूल गए आप समथिंग, किसी भी तरह करके दिमाग पे जोर देना और दिमाग को काम देना, आपके एनर्जी के पैकेट्स कंज्यूम होते रहेंगे। अब एनर्जी के पैकेट्स हमारे कहाँ पे कंज्यूम होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मैं बिल्कुल अपनी रूटीन स्टार्ट करता हूँ शुरू से लेकर आखिर तक, आप समझ जाओगे कि एनर्जी के पैकेट्स कहाँ कंज्यूम हो रहे हैं और कहाँ पे हमें उसकी हिफाजत करनी होती है। तो सबसे पहले मैं सो के उठूँगा, मैं बिल्कुल अपनी पीक एनर्जी में होऊंगा, हाईएस्ट एनर्जी में होऊंगा। अच्छा, हाईएस्ट एनर्जी और लोवेस्ट एनर्जी, इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा गौर से समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं आपको ना डिवाइड करने पड़ते हैं कि लोवेस्ट एनर्जी में कौन सा काम करना है मुझे, हाईएस्ट एनर्जी में कौन सा काम करना है। अगर आप इन दोनों की जगह चेंज कर दोगे तो ये होगा कि जब आप हाईएस्ट एनर्जी का काम करने बैठोगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, बिल्कुल सुन हो जाता है, दिमाग ना चिपक जाता है। और अगर आप लोवेस्ट एनर्जी के अंदर अपना वो दिमाग लगाओगे जो कि आपको हाईएस्ट एनर्जी वाले काम के अंदर इस्तेमाल करना था, तो आप लोवेस्ट एनर्जी वाला काम बहुत अच्छे से कर सकते हो सकता है, लेकिन दूसरे काम के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो इसलिए आपको कैटेगराइज करना पड़ता है कि कौन सा काम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मेरी बॉडी के हिसाब से, मेरे दिन के हिसाब से, मेरी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पास जो 50 काम पड़े हुए हैं टू डू लिस्ट के अंदर, उसमें से सबसे पहला काम कौन सा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन वो कंपनी की गाड़ी नहीं चला रहे होते हैं। मतलब कोई ऐसा काम नहीं होता कि क्लाइंट लेकर आ गए, ठीक है, कंपनी की गाड़ी चल रही है ना, क्लाइंट आ गया, फिर काम होगा, फिर पैसे आएंगे। इसको बोलते हैं नीडल मूविंग टास्क या तो गाड़ी चलाने वाले टास्क, मतलब ऐसे काम जो कि कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से टास्क है जो कि कंपनी की गाड़ी नहीं चला रहे होते। कि आज मैं बोलूँ कि यार मेरी कंपनी की SOPs मुझे डिज़ाइन करनी है और मैं SOPs डिज़ाइन करने बैठ जाऊँ, माना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कंपनी की SOPs होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा काम नहीं है कि जिससे कंपनी की गाड़ी मूव हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जॉब वालों के लिए। जब उनके बॉस, फॉर एग्जांपल हम लोग भी अगर किसी को हायर कर रहे होते हैं तो हम लोग उनके अंदर ये चीज़ देख रहे होते हैं कि ये ऐसे कितने काम निकाल के दे रहा है जिससे कंपनी की गाड़ी मूव हो रही है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हवाओं में ना बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैंने ये कर दिया, हाँ मैंने वो कर दिया, और वो सारे के सारे ऐसे काम होते हैं जिससे कंपनी की गाड़ी मूव ही नहीं होती। तो फिर वो पकड़ में आ जाते हैं और फिर उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो आपने ख्याल करना है कि आप अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर ये गलती रिपीट मत करो। वापस आ जाते हैं एनर्जी के ऊपर। तो मैं सुबह सुबह उठूँगा, मैं जाऊँगा, मैं शावर लूँगा, तैयार होऊंगा, मुँह हाथ धोया, ब्रश किया, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूँगा, फिर उसके बाद मैं बाहर निकलूँगा। अब बीच में जितने भी मैंने फ़ैसले लिए कि आज मैं क्या पहनूँ और क्या करना है क्या नहीं करना, जितनी भी सोचें मेरे दिमाग में आ रही होंगी ना, तो वो मेरे दिमाग से फैसले करवा रही होंगी और मेरे दिमाग को काम दे रही होंगी। तो अपने दिमाग को जितने फैसले आप करवाओगे, जितना ज़्यादा उससे काम निकलवाओगे, उतना वो थकता रहेगा, आपका डाटा पैकेज ख़त्म होता रहेगा। तो आपने कोशिश ही करनी है। आपने सुना होगा मार्क ज़करबर्ग या बड़े बड़े कुछ बिजनेसमैन ऐसा करते हैं कि उनका जो पूरा का पूरा क्लॉजेट होता है वो एक कलर के कपड़े से भरा हुआ होता है। अगर वो टी शर्ट पहनते हैं तो एक ही वाइट कलर की टी शर्ट हमेशा पहनते रहते हैं, अगर वो ब्लैक पहनते हैं तो हमेशा ब्लैक पहनते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो सुबह सुबह उठ के अलमारी खोल के ये ना सोचे कि अच्छा आज क्या पहनूं, आज क्या पहनूं। तो इसके अंदर उनका दिमाग यूज़ हो रहा होता है कि यार अच्छा क्या पहनूं क्या पहनूं। दिमाग में जाती चीज़ें, बहुत सारे सिनेरियो सोचते हैं, अच्छा मुझे वहाँ भी जाना है, यहाँ के लिए ये अच्छा होगा, वहाँ के लिए ये अच्छा होगा, पिक्चर्स अच्छी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपके जहन में। जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी इस छोटे से डिसीजन को भी
एलिमिनेट कर देते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हम लोगों को फैसले नहीं लेने, हमारी रूटीन ऐसी बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा जिसके अंदर हमें फैसले ना लेने पड़े और हमारी जो एनर्जी है वो बरकरार रहे काम के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए। हम लोगों को कपड़े क्या पहनना है, आज खाने में क्या खाना है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इस तरह की चीज़ों में अपनी एनर्जी का जो हाईएस्ट फॉर्म है ना, जो सबसे ज़्यादा आप शार्प होते हो, सबसे ज़्यादा आप काम के लिए जो रेडी होते हो, आपका दिमाग बहुत पंप हो रहा होता है, उस टाइम पे हम लोगों ने ये सारे काम नहीं करने हैं। उसके अलावा जब मैं बाहर निकलूंगा तो अब जब मैं बाइक पे बैठूंगा या मैं कुछ सोच रहा हूँ बाइक में पेट्रोल है नहीं है, पेट्रोल डलाऊँ नहीं डलाऊँ, यहाँ से गाड़ी आ रही, वहाँ से गाड़ी आ रही, ये कट लो वो कट लो, यहाँ से जाना है वहाँ से जाना है, जितने भी मैं दिमाग को काम दे रहा हूँ और मैं रास्ता सोच रहा हूँ और मैं आगे पीछे से खुद को बचा रहा हूँ और मुझे टेंशन आ रही है, ये कंटिन्यूसली मेरा डाटा पैकेज इस्तेमाल करती रहेंगी और जब तक मैं अपने ऑफिस पहुंचूंगा, काम तक पहुंचूंगा, तब तक अच्छा खासा मेरा डाटा पैकेज ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हम लोग आपको ये रेकमेंड करते हैं कि ट्रेडिशनल जॉब्स जो हैं, जो वर्क फ्रॉम होम अलाउड नहीं करते, जो कि आपको बोलते हैं कि भाई मेरा ऑफिस आओ और वहाँ पे आगे काम करो, उस तरह की जॉब्स में प्रीफर नहीं करता क्योंकि उसके अंदर जान का खतरा होता है। जहाँ आपकी पीक एनर्जी होती है ना, वो ट्रैफिक में निकल जाती है यार। स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और पता नहीं ऑफिस के लोग जा रहे हैं, सुबह सुबह तो इतना ट्रैफिक जाम होता है, फिर शाम में दोबारा एग्जैक्टली वही ट्रैफिक जाम हो रहा होता है। पूरे कराची का ये हाल है जहाँ पे मैं रहता हूँ और बहुत सारे बड़े बड़े शहरों का ये हाल है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ऑप्टिमाइज करो कि आपका जो ये टाइम है ना, जो कम्यूट में टाइम निकल रहा है, या तो आप वैन में जाओ, वैन में अगर जा रहे हो तो कान में आप चलो ऑडियो बुक सुनते हुए जा रहे हो, कुछ पढ़ते हुए जा रहे हो, सुनते हुए जा रहे हो, कुछ काम करते हुए जा रहे हो, लैपटॉप पे काम कर लिया, क्लाइंट से बातें कर ली, कॉल कर ली किसी को, या किसी भी तरह का कोई भी काम आप निपटा सकते हो जब आप कम्यूट के अंदर होते हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो कम्यूट है, जो आपकी कन्वेंस है, वो कितनी इजी है, बाइक है या कोई बहुत अच्छी गाड़ी है, बसों में धक्के खा रहे हो या चिंचियों में जा रहे हो। डिपेंड करता है कि आपकी कान फ्री है या नहीं है और आप कितने प्रेजेंट हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बसों में बहुत बुक सुनी है, चिंचियों में बहुत बुक सुनी है, बाइक पे जाते हुए कुरान पाक की तफसीर सुनी, बुक सुनी, पॉडकास्ट सुने, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। ये डिपेंड करता है बहुत अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज़ के ऊपर। कुछ लोगों का जो दिमाग होता है वो वीडियो और रोड दोनों पे हाजिर होता है। मेरा दिमाग माशाल्लाह से अच्छा खासा हाजिर हुआ करता था और मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड, उसकी ट्रेनिंग मैंने अच्छी खासी ना इस तरीके से की हुई है। मैंने बहुत सारे टूल्स अपने टूल बॉक्स में ऐड किए हैं जहाँ पे मेरे जो रिफ्लेक्सेस हैं कि यार यहाँ से देखो, वहाँ से देखो, अच्छा यहाँ पे होने वाला है, रोड पे वहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है, ये रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हो गए क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो मुझे पहले से पता चल जाता है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने अकल दी है तो उस अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे पहले से पता चल जाता है कि रोड पे अच्छा ये हो रहा है तो फिर अब ये होगा, अब फिर ये होगा तो फिर ये होगा, तो वहाँ से ये आ रहा है तो वहाँ से वो होगा, यहाँ से लाइट जल रही है तो ये आ सकता है, ये घुस सकता है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि अपने आप को बिल्कुल बचा के चलूँ। अच्छा, एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं और कहाँ कहाँ पर आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को अपना टाइम देते हो, एक होता है कि किसी बंदे ने आपका टाइम ज़ाया कर दिया, कि किसी ने ना आपको ना वेट करवाया है कहीं पे कि यार मेरे घर आ जाओ 8 बजे और ना चलेंगे, और आप 8 बजे आ गए लेकिन वो बंदा 9 बजे बाहर आ रहा है 1 घंटा लेट। तो हो सकता है उसने आपका टाइम यहाँ पे ज़ाया कर दिया हो लेकिन आपकी एनर्जी ज़ाया नहीं की, कि आपसे कोई बहस नहीं की, आपके दिमाग पे उसने जोर नहीं डलवाया आपसे ताकि आपकी एनर्जी ही वेस्ट हो जाए। टाइम और एनर्जी दोनों का वेस्ट का एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी रोड पे किसी से गाड़ी टकरा गई, कुछ हो गया किसी भी रीज़न से, अब वो दिन भर का जो गुस्सा आगे पीछे होता है, और वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते ये लोग ना, वो जो गुस्से में फट जाते हैं बिल्कुल आके, क्योंकि उनका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है ना उनसे, वो इमोशनली इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि उनका गुस्सा उनकी कंट्रोल में आ जाए। तो इस तरह की जो बहस होती है, सबसे ज़्यादा जो हमारी दिमाग की एनर्जी कंज्यूम होती है वो होती है अपने दिमाग में जाके चीज़ें सोच के, और बहुत सारी चीज़ें सोच के जलीली लोगों को बताना। उसके अंदर हमारा मुंह भी इस्तेमाल हो रहा होता है, हमारा दिमाग भी कंटिन्यूसली दिमाग में जाके सोच के वर्ड्स बना के बता रहा होता है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आप जाके हाउ टू स्पीक आर्टिकुलेटली ये टॉपिक सर्च करो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, उसके अंदर आपको समझ में आएगा किस तरह से मुझे क्या बोलना है, तो फिर मेरा दिमाग मुझे कौन से वर्ड्स चूज करके देता है और फिर वो मेरी ज़बान से निकलते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो होती है पढ़ाने में, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी एग्जाम्पल सोचनी पड़ती हैं, कॉन्सेप्ट को ईजी बनाना पड़ता है, वर्ड्स सोचने पड़ते हैं आपको, और आपको इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली अपने दिमाग से निकालनी पड़ती है जो कि इल्म और एक्सपीरियंस आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और आप सामने डिलीवर कर रहे हो। तो या तो अगर कहीं पे आपकी कोई लड़ाई हो जाए तो वहाँ पे आप जब दलाइल दे रहे होते हो, बहस कर रहे होते हो उससे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो वहाँ पे आप बहुत सोच के ना पॉइंट्स ला रहे हो, तो कि अच्छा नहीं इसको मैं ये बोल दूँ, अच्छा नहीं इसको मैं ये बोल दूँ तो ये हार जाएगा, इस तरह। तो बहस में बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़ाया होता है और एनर्जी भी ज़ाया होती है। मुझे ये चीज़ पता कैसे चली थी, मुझे नहीं पता था कि एनर्जी नाम की कोई चीज़ होती है, मुझे नहीं पता था कि दिन में हमारा कोई बैंडविड्थ होती है, हमें डाटा पैकेज मिलता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत अच्छी आदत है, वो ये कि ना मैं अपने बॉडी से ना बातें करता हूँ, मैं अपने दिल की आवाज़ सुनता हूँ, मैं अपनी बॉडी से बातें कर रहा होता हूँ और मैं देखता रहता हूँ कि यार मेरा दिमाग मुझे क्या बोल रहा है। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ जिसकी वजह से मुझे इस चीज़ को डिस्कवर करने में हेल्प मिली थी। मैं स्कूल में टीचर रह चुका हूँ 3 साल, तो जब मैं स्कूल में पढ़ा के आता था, एक दिन मैं पढ़ा के आया और मैंने नोट किया कि यार ये मैं रोज़ जब पढ़ा के आ रहा हूँ 8 से 2 आता हूँ तो इतनी मीठी नींद आती है मुझे, ऐसा क्यों है।
मतलब ये मीठी नींद इससे पहले क्यों नहीं आई, मुझे कभी एक्सपीरियंस क्यों नहीं किया। मतलब मैं बिल्कुल तड़प रहा होता था सोने के लिए कि किसी तरह मुझे सुला दो 1 घंटा 2 घंटा, और मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो रहा होता था। उस टाइम पे मैंने नोट किया कि यार मेरा दिमाग, जो मेरा ऊपर की जो बॉडी है वो तो बिल्कुल बंद हो रही है, ऐसा लग रहा है दिमाग में चिपचिपाहट हो रही है, और ना बिल्कुल आंखें भी बंद हो रही होती थी। और जब आपका दिमाग बंद हो रहा होता है तो आपकी जितने भी सेंसेस है ना आगे पीछे के, आई थिंक वो भी कमजोर पड़ जाता है। कमजोर इस सेंस में पड़ जाता है कि आपका दिमाग बंद हो गया। अब वो सेंसेस जब काम करेंगे तो दिमाग को सिग्नल भेजेंगे तो क्या होगा। तो मेरी आंखें बंद हुआ करती थी, मेरी आंखें बिल्कुल ना ऐसा लग रहा होता था कि जब मिस्टर बीन वाला हमने कार्टून या फिल्म देखी थी ना, कि बिल्कुल नींद वाली हालत। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली कि भाई तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं। फिर मैंने नोट किया कि मेरा जो नीचे की बॉडी है वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे ऐसा फील हो रहा था अगर मैं जिम जा सकता हूँ, फुटबॉल खेलने जाना चाहूँ जा सकता हूँ, क्रिकेट खेलने जाना चाहूँ जा सकता हूँ, लेकिन मेरा जो ऊपर की बॉडी है वो रेडी नहीं है और उसको आराम चाहिए। तब जाके मैंने फिगर आउट किया कि हमारे जो ऊपर का डाटा पैकेज होता है वो अलग होता है, हमारा जो नीचे का डाटा पैकेज होता है वो अलग होता है। धड़ हमारा अलग है और सर हमारा अलग है। तो सर का जो डाटा पैकेज है अगर आपने वो इस्तेमाल कर लिया तो आपको नींद आएगी। अगर आपने नीचे की बॉडी का डाटा पैकेज इस्तेमाल कर लिया तो आपको थकन होगी और आपका फिर बॉडी आपको चला नहीं पाएगी। अब मैं आपके इसका एक और सिनारियो देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जिम जाता हूँ, जिम में बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ मैं, ठीक है, मेरी नीचे की बॉडी पूरी थक जाती है। मैं घर आता हूँ, कुर्सी पर बैठता हूँ, अब मेरा जो दिमाग है वो चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि मेरी नीचे की बॉडी थक चुकी है, ऊपर की बॉडी को मैंने नहीं थकाया। अगर मैं ऊपर की बॉडी को भी थका दूं जिम के अंदर तो घर आऊंगा मेरा सर भी सो रहा होगा, मेरी जो नीचे की बॉडी है वो भी सो रही होगी। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अपने आप को स्टडी करो और देखो कि आपकी बॉडी आपसे क्या बातें कर रही है। आपकी टांग में अगर कोई दर्द हो रहा है ना, आपकी टांग आपको सिग्नल भेजती है कि यार मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। अच्छा तो क्यों हो रहा है? क्या जख्म लगा हुआ है या अंदर से हड्डी कमजोर है, क्या चीज़ है? तो ये जो बॉडी आपसे बातें कर रही होती है, आपका दिमाग आपको बता रहा था कि तुम नींद में जा रहे हो, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, इनके ऊपर गौर किया करो। अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करो कि वो कंटिन्यूसली चीज़ों पर गौर करता रहे और आपके ऊपर भी एक नज़र रखे कि आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो नहीं कर रहे, किसी गलत चीज़ में तो नहीं पड़ रहे और किसी बुराई में तो नहीं एंटर हो रहे। ये जो आपका डिफेंस सिस्टम है ना, जो आपका ऑब्जर्विंग सिस्टम है, जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, अपने अंदर की भी, बाहर की भी, बॉडी की भी, सर की भी, लोगों की भी, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें सिर्फ लोगों में ऑब्जर्व करने से ही सीख जाओगे आप। जैसे कि बोलना, अगर आपकी ऑब्जर्विंग स्किल्स अच्छी है और अगर आप लोगों को बहुत जल्दी जज कर ले तो क्या ये जो बोल रहा है ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है और इसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, इसलिए अब मैं ऐसा करूँगा। तो ये जो चीज़ है ना कि किसी को आपने देखा, किसी के अंदर कोई अच्छाई, और उसको फिर समझ जाना और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर लेना जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी, ये बहुत अच्छी स्किल है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों ने 3 चीज़ों की हिफाजत करनी है, अपनी टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।